हेलो गाइस। तो आज अपन बात करेंगे अडानी के कुछ शेयर्स के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि अडानी के शेयर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं अडानी एंटरप्राइजेज में। तो अडानी एंटरप्राइजेज में क्या है कि काफ़ी बुल रन भी आया, बुल रन के बाद में बहुत बड़ा फॉल भी देख लिया लोगों ने, और अडानी के काफ़ी शेयर्स के अंदर रिकवरी भी काफ़ी हो गई है ना। देखो यहाँ पे बॉटम बनाया था अडानी एंटरप्राइजेज ने अपना लगभग 1000 रुपये के आसपास, और अभी ये चल रहा है 2200 रुपये के आसपास, और इसने वापस से हाई लगा दिया 2800। तो बहुत अच्छी रिकवरी है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन अगर अपन टेक्निकली देखते हैं तो ये टॉप से इसने, अगर फिबोनाची लगाते हैं अपन, तो ये अपने 0.5 0.6 के लेवल से गोल्डन रेशियो से अपना रिजेक्शन ले रहा है अभी। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ प्रस्थान कर जाएगा या ऊपर कंटिन्यू करेगा। अगर आपने पोजीशन नीचे बनाई हुई है तो अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाइंग सजेशन अभी नहीं रहेगा। हो सकता है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेने के लिए वापस से 1800 1700 1800 के लेवल पे आए। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टॉक क्या है कि एकदम से ऊपर जा भी नहीं सकता है, उसको ऊपर जाना है तो प्राइस एक्शन बना के जाना चाहिए। और अगर कोई और न्यूज़ होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो अडानी एंटरप्राइजेज तो अभी डाउट में है, परफॉर्म किया है, रिकवर किया है इसने, और अभी जो है बाइंग की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अडानी पोर्ट्स के पास में। तो अडानी पोर्ट्स को जैसे आप देखोगे तो इसने बहुत अच्छी रिकवरी भी की है, और अगर अपन टॉप से इसका जो फॉल आया था उस पर फिबोनाची लगा के देखें तो इसने गोल्डन रेशियो क्रॉस कर लिया है। अब ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी टारगेट जो होंगे वो अपने ऑल टाइम हाई के होंगे, और ऑल टाइम हाई के बाद में अगर ये जाता है तो नेक्स्ट टारगेट अपना बनता है 1350 के आसपास। और अगर अपन इसको बॉटम से देखते हैं कि इसने कितना रिकवर कर लिया है और इसका पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, तो इसके अंदर पुल बैक की पॉसिबिलिटी है। अगर पुल बैक लेता है, अगर इसी तरह से चैनल को अगर फॉलो करता जाता है, तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये जो चैनल बन रहा है यहाँ पर इस तरह से, ये देखो, ये यहाँ पर एक चैनल बन रहा है, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये इस चैनल को फॉलो करते करते हो सकता है कि ऑल टाइम हाई जो यहाँ पर है यहाँ तक आए, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर भी जाए और अपना टारगेट भी दे दे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी अपन चलते हैं अडानी पावर के पास। तो अडानी पावर का स्टॉक अगर अपन देखेंगे तो ये भी अडानी पोर्ट्स की तरह ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसने करेक्शन भी ले लिया है, उससे अच्छा करेक्शन भी हो गया इसके अंदर, और सपोर्ट भी दिखाना है यहाँ पे। लेकिन इसने एग्जैक्ट अभी गोल्डन रेशियो सपोर्ट नहीं लिया है, तो इसके अंदर भी यही सजेशन रहेगा, क्योंकि अगर इसको टॉप से देखोगे तो उसने ऑल टाइम हाई के आसपास ही रिकवरी दे दी है लगभग। तो अगर आप इसको इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन चल रही है, जब जब भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो आपको एग्जिट करना है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते ही आपको एंट्री करनी है, बस ये ध्यान रखो। क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो हो सकता है कि ये यहाँ पे लो लगा गया है, लेकिन आपको ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना चाहिए हमेशा, ताकि आपके पास में एक अच्छा एसएल रहे। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री करी, अब यहाँ से जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, तो आपका एसएल ऑटोमेटिक ऊपर जाता जाएगा। यहीं अगर आप यहाँ पे जैसे मान लो कि इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री करते हैं, तो ब्रेकडाउन पे एंट्री करते हैं तो आप सोचेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है, तो इसको तोड़ दिया तो आप फिर ट्रैप हो जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि यहाँ से क्या पता यहाँ से सपोर्ट ले ले, तो मैं वेट कर लेता हूँ। फिर अगर इसको भी तोड़ दिया तो आप सोचोगे क्या पता यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ। ऐसे करते करते आप कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हो। कभी भी इस तरह की एंट्री नहीं करनी चाहिए जो आपको ट्रैप कर सके। हमेशा चाहे महंगा खरीद लो, लेकिन इस तरह से खरीदो कि लॉजिकल एक छोटा एसएल रहे उसके अंदर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ से अगर ये यहाँ पे आता भी तो आपके पास में एक एज हो जाएगा कि मैंने एंट्री करी थी यहाँ पे कहीं, और मेरा एसएल भी लगभग लगभग कॉस्ट के पास में ही है, तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ लॉजिकली। तो आप इस ट्रेंड लाइन को, अगर यहाँ से दूसरा ट्रेंड बनता है, मान लो कि बार बार नीचे आ रहा है, तो दूसरा ट्रेंड आ रहा है तो उस ट्रेंड को फॉलो कर लीजिए, फिर उस ट्रेंड का एसएल रखिए, फिर उसका टारगेट रखिए ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का। इतना बड़ा टारगेट रखेंगे तभी ये सब रिकवर हो पाएगा, नहीं तो रिकवर नहीं हो पाएगा कभी भी। ठीक है, और इसके बाद में अपन चलते हैं अडानी ग्रीन पे। तो अडानी ग्रीन पे जब अपन जाएंगे तो अपन देखेंगे कि ये तो है, ये रिकवरी नहीं करा बिल्कुल भी। ये क्या हुआ इसके अंदर, अगर अपन इस पूरे ट्रेंड को देखेंगे तो ये तो रिजेक्शन ले रहा है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है, लोग इसी को खरीद रहे होंगे। अब ये लेवल जो है रिजेक्शन के लेवल है इसके। तो अडानी ग्रीन तो अभी बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है जब तक कि ये एक पॉजिटिव साइन नहीं दे देता है। और ये तो अडानी टोटल गैस का अभी क्या ही कहना, इसने तो लो भी तोड़ दिया है, बताओ। अब लो तोड़ दिया है तो अब आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसका हमेशा बॉटम पकड़ने की कोशिश करते रहें कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से कहीं से तो ऊपर जाएगा, या फिर इस वेट कर लो जब ये ब्लू लाइन के ऊपर जाए तब इसको बाई कर लो, इसके नीचे सेल कर दो, या फिर कोई और लेवल बाद में दिखेगा तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अपन। तो अगर अपन वीकली लेवल पे देखते हैं अडानी टोटल गैस को, तो अपने पास में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है इसका। क्योंकि अभी जहाँ से ये निकला है उसके बाद में जो छोटे मोटे सपोर्ट है यहाँ पे, जैसे अगर ये देखोगे जोन, तो हो सकता है कि ये इस जोन तक तो मतलब लग रहा है कि आ ही जाएगा ये। तो यहाँ से अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये ट्रेंड तो टूट चुका है इसका। अब यहाँ से कोई ट्रेंड बन नहीं रहा है, यहाँ से देखोगे
कोई भी ट्रेंड नहीं बन रहा, मतलब हो सकता है कि ये छोटा मोटा ट्रेंड है, इस पर सपोर्ट ले आके, तो ये तो अपने काम का नहीं है। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड भी नहीं बन रहा है, देखो ये भी नहीं बन रहा ट्रेंड, ये पूरा बेस ही है यहाँ पे। तो इसका बहुत ही मतलब माइन्यूट सा इसमें ट्रेंड दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी, अगर ये हो सकता है कि ये अगर इस ट्रेंड पे नहीं आना चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट दिखा सकता है आपको। ये जैसे एम पैटर्न था, एम पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक भी सपोर्ट, यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी अपन चलते हैं एनर्जी सॉल्यूशन के पास में। तो इसका भी हाल कुछ ऐसा सही है, टोटल गैस जैसा ही, लेकिन इसने अभी तक तो लो नहीं तोड़ा है, लो के पास में है। तो लो यहाँ पे एंट्री तो बनाएंगे, तो देखो क्या करता है ये। यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट चुका है वैसे प्रीवियस देखा जाए तो, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो आप बाइंग प्लान कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी भी ये डाउट में है। और इसके बाद चलते हैं अपन विलमार पे। तो विलमार देखोगे तो इसका भी हाल बुरा ही है, इसने भी अपना लो तोड़ ही दिया एक तरीके से देखा जाए तो। बस इसने थोड़ी सी यहाँ से नीचे से रिजेक्शन दिखाया है, तो हो सकता है विलमार रिकवर करे, क्योंकि अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, थोड़ा प्राइस एक्शन बनाएगा, तब जाकर के अपन थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं इस लेवल के लिए। सबसे पहले ये लेवल टारगेट होना चाहिए, अगर यहाँ से अगर आप बाइंग प्लान करते हो तो। फिर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब जाकर के अपन इस हाई को प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो यही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।